अब आप इसको जो सामाजिक समूह है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो बोलो देखो एक बार क्या हुआ कि जंगल में एक शेर भी ने बच्चे को जन्म दिया, शावक को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद में जो शेर भी थी उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे को जन्म देते ही उस बच्चे की माँ की डेथ हो गई। तो बच्चा क्या हुआ कि खुद ही समझा थोड़ा बहुत जितना समझ सकता था, और जब वो 1 या 2 दिन का था तभी वहां पर क्या हुआ कि भेड़ों का एक झुंड आया, भेड़े। तो वो उस शेर का जो बच्चा था वो उस भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया। मतलब उसको लगा कि उस बच्चे, उसमें भी भेड़ों के बच्चे थे, उस बच्चे को भी वही लगने लगा, और वो झुंड में शामिल होके क्या हुआ कि उन बच्चों के साथ खेलता खालता वो भेड़ों के साथ ही चला गया। अब क्या हुआ कि उसकी दिनचर्या बिल्कुल सेम भेड़ों की तरह हो गई। भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस तरीके से भेड़ें खाती उसी तरीके से वो खाता, मतलब भेड़ें घास खाती हैं वो भी घास खाने लगा। लेकिन फिजिकली जो स्ट्रक्चर था वो उसका उसी तरह से डेवलप हो रहा था जिस तरीके से एक शेर का होता है। तो फिजिकली स्ट्रक्चर उसका डेवलप होते होते वो पूरा शेर हो गया, जबरदस्त। अब वो सारी भेड़ों से ऊंचा दिखे, लेकिन वो भेड़ों के बीच में ही चले। तो आदत हो गई ना उसी की, भेड़ों के साथ रहने की। काफी टाइम बीत गया। एक दिन क्या हुआ कि भेड़ों का झुंड गलती से पानी पीने के लिए गया, और वहां पर ये कोई बूढ़ा शेर बैठा हुआ था, बूढ़ा शेर जो लगभग अपने अंतिम काम की ओर था। तो उसने देखा कि यार ये हो क्या रहा है, मैं जो देख रहा हूँ तो सारी भेड़ें हैं, लेकिन इनके बीच में एक जवान शेर भी चला रहा है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उस बूढ़े शेर ने ये जान लिया कि हाँ वो शेर ही है, तो उसने खड़े होकर एक दहाड़ मारी। जैसे ही दहाड़ की आवाज भेड़ों ने सुनी, सारी भेड़ें भाग खड़ी हुई, और उन भेड़ों के साथ में वो भी भाग खड़ा हुआ, वो भी भागा। लेकिन वो जो बुजुर्ग शेर था वो उसी शेर के पीछे पड़ गया, जो जवान शेर था। उसने जाकर के उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो वो जैसे भेड़ चिल्लाती थी इसी तरीके वो चिल्लाने लगा, अरे मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दीजिए। तो उस बूढ़े शेर ने कहा कि मैं पागल है क्या तू? भयंकर तरीके से कांप रहा था वो शेर। उस बुजुर्ग शेर ने क्या किया, बाकी भेड़ तो भाग गई, वो शेर को लेकर के और वहीं तालाब पर आ गए। उसने समझाने की कोशिश की कि भाई तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे आज से पहले किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि वो शेर है। तो उसने कहा, बुजुर्ग शेर ने कि देखिए पानी है, इस पानी की तरफ देख और तू अपना शरीर देख। और चूंकि उन भेड़ों को तू देख ही रहा था, तो उनमें उसमें फर्क क्या है ये देख। उसने देखा कि लगा कि हाँ यार भेड़ें जो थी उनका तो स्ट्रक्चर और तरह का था, लेकिन मेरा तो एकदम अलग है। उसने कहा तू एकदम दहाड़, जो तेरी आवाज है असली आवाज निकाल पूरी ताकत से। जैसे उसने ताकत से आवाज निकाली, जितने भी जानवर या पक्षी वगैरह थे वो सब एकदम दहशत में आ गए, सारे डर के भागने लगे। उसने कहा कि तूने अपना प्रतिबिंब देख लिया इसमें, अब तू मेरा प्रतिबिंब देख। मुझसे डर के भागा था ना? उसने कहा मेरा देखना, मैं तो तुझसे भी कमजोर हूँ लेकिन हूँ तेरी बराबरी का ही। तो मुझसे भी डर गया, जब तू जवान है। शेर को समझ आ गया। उसने कहा दहाड़ और पकड़ शिकार को, तू मार इनको खा। तेरा जीवन है वो घास के लिए नहीं है, तेरा जो शिकार करने के लिए है। उस शेर को समझ आ गई कि हाँ वाकई मैं गलत जगह पर था और मैं गलत रास्ते पर जा रहा था, कि मैं तो शेर हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। क्योंकि शेर की पता क्वालिटी क्या होती है? शेर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो ये है कि वो महसूस करता है कि वो शेर है और कुछ नहीं है। आकार में उससे बड़े बड़े जीव मौजूद हैं वनों के अंदर। हाथी भी आकार में कई गुना बड़ा है उससे, लेकिन हाथी से शेर लड़ जाता है और
और हाथी को कभी मार भी देता है, ऐसा नहीं उससे नहीं छूट जाता है। वो कारण उसको पता है, वो ये हमेशा फील करता है कि वो शेर है। समझ रहे हैं? तो ये जो स्टोरी है इसका मोरल क्या है, क्या समझे इस स्टोरी से मेरे साथ? आपने क्या मतलब क्या समझ आया है इसको? अब नंबर 2 एग्जैक्टली राइट आंसर। कि जो हमारा समूह जैसा होगा हम भी वैसे ही बन जाएंगे। अगर हम शेर भी हैं, मतलब हम शेर की तरह भी हैं, अर्थात मेरे अंदर वो सारी क्वालिटी है जो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे सामाजिक समूह में फंस गया हूँ जहाँ सब भेड़े हैं, जहाँ पर सब भेड़े हैं, मतलब जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटा सोचते हैं, एकदम नीचे सोचते हैं, चपरासी से नीचे, चपरासी से ऊपर सोच ही नहीं पाते। उनकी पहली और आखिरी जो सोच में नौकरी अगर कोई है तो सिर्फ पुलिस की सिपाही की है, इससे बड़ी नौकरी के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। और आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप आईएएस अफसर बन सकते हो, लेकिन आप उस ग्रुप में हो जो ऐसा सोचते हैं